गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके पास जो डिमांड नोटिस आता है उसका जब आप पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं या नहीं, और किस सिचुएशन में आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल जाता है बिना किसी समस्या के। तो आज के इस सेशन में हम लोग वो पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी लोगों को ये चीज कंफ्यूजन रहता है कि सेक्शन 73 या 74 के अंदर जो डिमांड दिया जाता है और उसका जो पेमेंट करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सामने वाला रिसीवर जो है वो ले सकता है या नहीं। आपके सामने मैं एक केस देता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजंस को। एक सप्लायर है मिस्टर ए, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और एक परचेजर है मिस्टर बी, वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है। सप्लायर ए जो है वो 1 लाख रुपए का इनवॉइसिंग करता है और उस पे 12% का जीएसटी जो है वो चार्ज करता है, यानी कि 1,12,000 रुपए, और ये इनवॉइस दे देता है इस रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन एक्चुअली जो है वो होता किस तरीके से है, वो होता कुछ इस तरीके से है कि आपका जो ये 1 लाख रुपए का इनवॉइस है ये बेसिकली होना चाहिए था 2 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की वैल्यू आपने लगाई थी, होनी चाहिए थी 2 लाख रुपए की, यानी कि आपने लेस वैल्यू का इनवॉइस जो है वो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर डिक्लेयर किया था, जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया था। अब पर्टिकुलर परचेजर बी ने इस 1 लाख रुपए के ऊपर, और ये सारी चीजें मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अभी चल रही हैं, तो यहां पर 1 लाख रुपए का इसने परचेज बुक किया होगा और 12,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करके अपनी रिटर्न फाइल कर दी होगी। यहां पर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन अब हुआ क्या, टैक्स ऑफिसर ने, जो इस पर्टिकुलर सप्लायर का प्रॉपर ऑफिसर था, वो इस रजिस्टर्ड पर्सन को ये कहता है और उसको सो कॉज नोटिस दिया जाता है डीआरसी 01 में, और उसके बाद ऑर्डर इशू हो जाता है डीआरसी 07 में। अब यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर 2023 का हमने एग्जांपल लिया है, इसको आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डेटा जो है वो रिलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो डीआरसी 01 या डीआरसी 07 आया, उसमें यह बताया गया कि आपने ये 1 लाख रुपए की टैक्स इनवॉइस जारी करी थी, जबकि आपको एक्चुअली करना चाहिए था 2 लाख रुपए की, यानी कि आपने कम वैल्यू जो है वो दिखाया है इनवॉइस के ऊपर, और आपको 2 लाख रुपए, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 2 लाख रुपए उस इनवॉइस के ऊपर दिखाने चाहिए थे, और उस पे 12,000 की जगह पर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आउटपुट टैक्स एज अ सप्लायर के लिए 12 की जगह 24,000 होना चाहिए था। अब मामला यहां पर क्या है, मामला यहां पर यह है कि ये जो सप्लायर है इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, एडिशनल 1 लाख रुपए जो ऑर्डर किया गया उसके बदले पेमेंट करता है, और उस पे एडिशनल 12,000 रुपए का टैक्स जो है डीआरसी 07 के जरिए पे कर देता है। अब आता है मेन क्वेश्चन कि ये जो 1 लाख रुपए और 12,000 रुपए एडिशनली पे किए गए इस डिमांड के बदले, क्या इस डिमांड का जो पेमेंट हुआ इस ए सप्लायर के द्वारा, क्या ए सप्लायर इस पेमेंट को अपने परचेजर, जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि बी से रिकवर कर सकता है? तो आपको इसके लिए सेक्शन 34 जो हमारे डेबिट नोट की बात करता है, रेड विथ रूल 53 को देखना होगा। रूल 53 ये कहता है, सेक्शन 34 के साथ जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस के ऊपर कम चार्ज कर दी थी तो यू आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू इशू डेबिट नोट टू द रेसिपिएंट। आपको मैंडेटरली रेसिपिएंट को डेबिट नोट जो है वो इशू करना पड़ेगा, यानी कि ये जो डीआरसी 07 के जरिए पेमेंट किया गया सप्लायर के द्वारा, अगर सप्लायर इसका डेबिट नोट इशू कर देता है अपने रिसीवर को
कि भैया आपको 1,00,000 रुपए की जो वैल्यू है वो कम चली गई थी, जिसपे हमने 12,000 रुपए का टैक्स डिमांड के बाद जमा कर दिया है, तो ये हमें आप पे कर दो। और पे करने के बाद बी जो है इस पर्टिकुलर टैक्स का जो इसने डेबिट नोट के जरिए लिया है उसका बेनिफिट ले पाएगा। क्या क्या? ये जो डिमांड के जरिए पे हुआ उसका डेबिट नोट जो इशू किया गया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जी हाँ, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ये परचेजर ले पाएगा। अगर आप इसके रूल्स को देखेंगे, जो हमारा रूल 53 है वो क्या कहता है, इसका रूल 53 सब रूल 3 कहता है एनी इनवॉइस और डेबिट नोट इशू इन परजुएंस ऑफ टैक्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74 shall contain the words input tax credit not admissible। अब मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये जो डिमांड आया था ये आपके 73 में आया होना चाहिए। अगर 74 में आएगा तो जब सप्लायर डेबिट नोट इशू करेगा तो इसके लिए वो लिखेगा डेबिट नोट के ऊपर आईटीसी नॉट एडमिसिबल, और 73 के अंदर अगर आएगा तो उसको ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग देयर बाय कि इस डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सेक्शन 17(5) में ये तो ब्लॉक्ड है, तो वहां पर भी आपको सेक्शन 74 का ही रेफरेंस मिलेगा, 73 का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इस तरीके से जीएसटी के एक एक प्रोविजंस को एनालाइज करके आप उसको किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर जीएसटी कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर करा सकते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके इनवॉइसेस में कोई लेस या कि अंडर वैल्यू चली गई है बिल, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपका जो परचेजर है वो ले और आपको भी जो डिमांड का पेमेंट करना पड़ेगा उसमें ज्यादा कोई परेशानी ना आए, क्योंकि वो आप अपने रिसीवर से रिकवर कर लेंगे और वो आईटीसी भी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं रह जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ मिलता है तो सेक्शन 73 का ही मामला जो है वो होना चाहिए। अगर 74 का है तब तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और अगर आप इस तरीके की गलती ही नहीं करना चाहते कि हमसे जीएसटीआर 1 में कुछ, 3B में कुछ, लेस वैल्यू मोर वैल्यू, तो आप उसके लिए हमारा जो टैली का अलग अलग टूल्स हमने अवेलेबल करवाया है, चाहे वो एक्सेल टू टैली हो, रिकंसिलिएशन टूल्स हो, वो ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।